जय श्री राधे फ्रेंड्स। और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने बनाया है मूली का साग जो मैंने रात में काट लिया था गोभी के लिए। और इसकी बैगन फ्राई कर रही हूँ मैं। ये जब फ्राई हो जाएगा तो बिल्कुल पापड़ जैसा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हो जाएगा ये। तो ये बना रही हूँ मैं इनको दो मतलब मूली का साग और ये दोनों दे दूँगी लंच में। और बनाऊंगी ये देखिए, इसको जकू भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, हरा कद्दू। तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। मिर्च काट के तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है ये और हर्षित पढ़ाई कर रहा है, वो भी नौटंकी कर रहा है। बुक खोल के नोटबुक खोल के बैठ गया है, लेट गया है। उसके पापा कह रहे हैं कौन सा पढ़ने का तरीका है। तो फ्रेंड्स आज बेटी का पेपर है, बेटी का नहीं है, तो वही थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की। और कभी पढ़ रहा है, कभी लेट जा रहा है, फिर बैठ जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही हो रही है, उसको जुकाम हो रहा है। तो उसी की तैयारी कर रहा है वो एग्ज़ाम की। और इस वक्त मैं किचन में हूँ। तो फ्रेंड्स यूपी की फेमस डिश है, इसे फारा कहते हैं, कई जगह पे गोझा कहते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी और मिक्सी जैसे ही ऑन किया तो इन्वर्टर एकदम से बैठ गया, मतलब पुश कर रहा था, इन्वर्टर बंद हो जा रहा था मिक्सी से, फिर ऑन हो जा रहा था अपने आप। तो मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा क्योंकि 2 बजे आने वाले थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने बात की तो उन्होंने बताया था कि मैं निकल लिया हूँ ऑफिस से। तो मुझे लगा ऐसे तो लेट हो जाएगा, बट ये है कि डिश ऐसी है कि जो मतलब आधे घंटे में आराम से तैयार हो सकती है अगर आपकी सारी तैयारियां हैं तो वही मैं दाल पीस रही थी। और क्योंकि सिलबट्टे में हमारे जो नहीं कहते छीनना जैसे कहते हैं, जैसे फटाफट चटनी दाल कुछ भी पिस जाती है, तो उसकी दिक्कत है इसमें। इसको छिनाना पड़ेगा, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है इधर को और इतना टाइम हो नहीं रहा है कि लेके जाए मार्केट को। इसके लिए स्पेशली अब तो मार्केट में भी ये नहीं मिलते हैं कि उनसे हम छिनवा लें। तो देखिए साइड में मैंने कढ़ाई में दाल, फ्रेंड मैंने 2 घंटे पहले ही दाल भिगवाई थी अपने बच्चों से। मैंने कहा था गर्म पानी करके उसमें दाल भिगो दे, फटाफट भिग जाएगी। तो दाल अच्छी भीग गई थी फ्रेंड, लग नहीं रहा था कि 2 घंटे पहले की भिगोई हुई दाल है। काफ़ी अच्छा बना था, फरा बहुत ही टेस्टी बना था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ देर बाद फिर मैंने सोचा कि देखते हैं पीस करके। पीसते पीसते लाइट आ गई, फिर इसको मैंने मिक्सी में पिसवाया बेटी से। इतना ही पीसा था मैंने फ्रेंड। उसके बाद जैसे ही पीसने गई इसके बाद लाइट आ गई, तो फिर जरूरत नहीं पड़ी सिलबट्टे में पीसने की। इतना ही पीसा था मैंने, तब तक भगवान की दया थी, आ गई थी लाइट। ये सेकंड टाइम मैंने लिया था, थोड़ा सा और पीसा था मैंने, तब तक आ गई थी फिलहाल। तो बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था फ्रेंड्स खाने का, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था दाल सब्जी और ये पराठे वराठे आलू के, ये सब मेरा मन ही नहीं हो रहा था। कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था, मतलब कुछ अलग से। एक तो तबीयत सबकी बीच में खराब रही, मेरी भी, बेटे की भी, बेटी की भी। उसकी वजह से ना सबका ना खाने का जैसे लगा रुचि खत्म हो गई है बिल्कुल ही। फरा बनाया, फरा भी मैंने तो बड़े मन से खाए। तीखा थोड़ा चटपटा बना था, बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा बना, मतलब अच्छा तीखा था। तो बेटा नहीं खा पाया क्योंकि उसको भी मुझे लग रहा है कि जुकाम फीवर की वजह से मुंह में या तो छाले पड़े हो या कुछ भी हो। ये देखिए फ्रेंड मैं बना रही हूँ फरे। एक तरफ मैंने सस में पानी बॉयल होने के लिए रखा था और एक तरफ इसको बेलती जा रही थी और भरती जा रही थी। देखिए फ्रेंड इतने छोटे छोटे मैं बना रही थी, ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे थे, मीडियम साइज के फरे बनाए थे मैंने। और वैसे तो कई लोग इसमें लहसुन ऐड करते हैं, लहसुन डाल के भी बनाते हैं, वो भी अच्छा बनता है। ये देखिए फ्रेंड
कुछ लोग रोटियों को चौकी पे नहीं बेलते हैं, मतलब चौकी बेलने पे नहीं बेलते हैं, वैसे हाथ से ही गोल गोल करके उसमें भर के उसके बाद भर बंद कर देते हैं उसको। ऐसे फ्रेंड कुछ लोग गोभी का भी बनाते हैं। गोभी को भी ऐसे ही कस करके कद्दूकस से और उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें धनिया, हरा लहसुन, सारी पचफोड़न में मेथी छोड़ दो और सारा डाल के उसका तड़का लगाना चाहिए। इसमें नमक हल्दी डाल करके उसका बढ़िया एक तैयार कर लेना चाहिए सब्जी जैसा। और ये फ्रेंड रात का टाइम है, हर्षित लेटा हुआ है और मैं इधर बनाती जा रही हूँ। इधर देखिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसी कढ़ाई में मैं फ्राई कर रही हूँ। ये दुबे जी आ गए ऑफिस से आके कह रहे हैं बच्चों से कि क्या ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा दे, मेरा बैटरी नहीं है इसमें। देखिए फ्रेंड ऐसे ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, चटपटा सा, मतलब आज मन खुश हो गया था। और फ्रेंड्स ये सुबह का ही टाइम है। ये फरे मैंने बनाए थे शाम को, ये कल दिन में बनाया था मैंने पापड़, चावल के पापड़। सडनली मेरे माइंड में आया कि आज बच्चों की छुट्टी है तो ये बन सकता है, वरना क्योंकि अकेले खाना भी बनाओ, घर का काम, उसके बाद फिर पापड़, बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। तो मेरे स्टील का मेरे पास एक भगोना है 15 लीटर का, तो उसे भी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। चावल का आटा मेरे पास ऑलरेडी था, पिसवाया था मैंने चावल। तो मुझे लगता है 3 कलछुल था मेरे पास, एक छोटा सा पीले रंग का कलछुल है प्लास्टिक का, उसे 3 कलछुल में काफ़ी पापड़ बन गए मेरे। और फिलहाल नहीं बनाऊंगी मैं चावल के पापड़, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गए, ज़्यादा ही हो गए, तो इतना कोई खाता तो है नहीं। हाँ ये है कि होली में ही यूज होते हैं, जैसे जब लोग आते हैं या कुछ लोग होली घर पे भी करते हैं तो इसमें यूज हो जाते हैं वो। और इधर हमारी जो पड़ोसी हैं उनका बेटा पढ़ रहा है, उन्हीं की छत पे मैं हूँ, क्योंकि मेरी छत पे धूप नहीं आती है, उनकी छत पे आती है तेज़ धूप। पहले हमारी छत पे भी बहुत अच्छी धूप आती थी फ्रेंड, बगल में किसी ने 2 मंजिला मकान बनवा लिया हमारे पड़ोसियों ने, तो इसकी वजह से हमारे छत पे धूप नहीं आती अब। लास्ट टाइम आती है बिल्कुल ही, वही 1-1 बजे करीब आएगी, वो भी आधी छत पे आएगी, आधी छत पे बिल्कुल नहीं आती। तो मैंने कहा कि ऐसी जगह पे डालना ठीक होगा कि जहाँ पे ये फटाफट सूख जाएं पापड़, तो इस वजह से मैंने उनकी छत पे उन्हीं की फोल्डिंग है ये फ्रेंड। फोल्डिंग हमारे पास भी है, बट हमारे पास वो प्लाई वाली है और बहुत वेट है उसका, इस वजह से ऊपर ले आना मुश्किल है। तो उन्हीं की हल्की फोल्डिंग है बाद वाली, उसी में मैं पापड़ डालती जा रही हूँ। वैसे तो बैटर गीला हो गया था फ्रेंड इसका, लेकिन जैसे जैसे बन ही गया पापड़। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।